तो आज बिहार के युवा गाना गा रहे होंगे कि देर लगी आने में फिर भी शुक्र है कि तुम आए। तो आस ने दिल का साथ ना छोड़ा, वैसे हम घबराए। तो दरअसल नीतीश सरकार ने बिहार में युवा आयोग का गठन कर दिया है और अब युवाओं की समस्या डायरेक्ट जो है वो सरकार सुनेगी युवा आयोग के द्वारा। मतलब युवा आयोग का काम ही होगा बिहार के युवाओं की समस्या को सीधे तौर पे सरकार से अवगत कराया जाए, जिससे उस समस्या का तुरंत से तुरंत निष्पादन किया जा सके। और इसी को लेके युवा आयोग का गठन हो गया। जो बिहार के युवा जो है कब से चाहते थे कि ऐसा कोई आयोग बने, तो लो भाई अब बन के तैयार हो गया। भले ये बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक पहले ही क्यों ना आया हो। पूरी कहानी आपको बताएंगे, सब कुछ आपको जो है वो विस्तार पूर्वक समझाएंगे। इसका राजनीति सारोकार क्या है, ये आखिरकार अभी क्यों बनाया गया और इससे युवाओं को क्या क्या फायदा हो सकता है। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि नीतीश कुमार ने आज अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक पोस्ट डाला, जिससे युवाओं में खुशी का ठिकाना ना रहा। दरअसल बिहार के युवा कब से चाहते थे कि बिहार में कोई युवा आयोग हो, जिससे उनकी समस्या देखी और समझी जाए और डायरेक्ट उसे सरकार के पास पहुंचाया जा सके। इसको लेके तमाम युवा प्रयासरत थे और देख लीजिए अब युवा आयोग का गठन भी हो चुका है। दरअसल आपको बता दूं कि बिहार में लगभग 57% से भी अधिक युवा आबादी है, जो देश में किसी भी राज्य के युवा आबादी से बहुत ज्यादा है। यानी हमारा प्रदेश युवा प्रदेश है, बिहार को आप कह सकते हैं। और ऐसे में जब युवाओं के पास तमाम समस्या हो, जैसे पलायन जैसी समस्या, नौकरी जैसी समस्या, आरक्षण जैसी समस्या या फिर डोमिसाइल जैसी समस्या, तो उनको सीधे तौर पे सरकार से बातचीत करने में बड़ी समस्या होती थी। कई बार तो नीतीश कुमार की सरकार उनके ऊपर लाठियां भी बरसाती थी। लेकिन अब जब युवा आयोग का गठन हो गया है, तो युवा आयोग के गठन से यह फायदा होगा कि इन तमाम समस्याओं से सरकार को अवगत कराया जा सकेगा और इसके अलावा सरकार इस पे तुरंत जो है वो एक्शन लेगी। इसी को लेके इस युवा आयोग का गठन किया गया है। नीतीश कुमार ने बाकायदा अपने सोशल मीडिया अकाउंट से इस पोस्ट को किया है कि भाई साहब बिहार में युवा आयोग का गठन हो चुका है। और पोस्ट में क्या लिखा है ये भी पढ़ के आपको बता देता हूं। नीतीश कुमार लिख रहे हैं कि मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बिहार के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, उन्हें प्रशिक्षित करने तथा सशक्त और सक्षम बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने बिहार युवा आयोग के गठन का निर्णय लिया है। और आज कैबिनेट द्वारा बिहार युवा आयोग के गठन की मंजूरी भी दे दी गई है। समाज में युवाओं की स्थिति में सुधार और उत्थान से संबंधित सभी मामलों पर सरकार को सलाह देने में इस आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। युवाओं को बेहतर शिक्षा, रोजगार सुनिश्चित करने के लिए सरकारी विभागों के साथ ये आयोग समन्वय भी करेगा। मतलब सरकारी नौकरियां कैसे निकाली जाए, इसके लिए सरकारी विभागों से भी ये जो आयोग है वो बातचीत करेगा। इसके अलावा इन्होंने कहा कि बिहार युवा आयोग में एक अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 7 सदस्य होंगे, जिनकी अधिकतम उम्र सीमा 45 वर्ष होगी। मतलब जितने भी लोग होंगे, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या फिर जो भी उनके मेंबर होंगे, उनकी आयु सीमा 45 साल से कम होगी। और ये आयोग इस बात की निगरानी करेगा कि राज्य के स्थानीय युवाओं को राज्य के भीतर निजी क्षेत्रों के रोजगार में प्राथमिकता मिले। साथ ही साथ राज्य के बाहर अध्ययन करने वाले और काम करने वाले युवाओं के हितों की भी रक्षा हो। सामाजिक बुराइयों को बढ़ावा देने वाले शराब एवं अन्य मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए कार्यक्रम तैयार कर और ऐसे मामलों में सरकार को अनुशंसा भेजना भी इसका महत्वपूर्ण कार्य होगा। राज्य सरकार इस दूरदर्शी पहल का उद्देश्य है कि इस आयोग के माध्यम से युवा आत्मनिर्भर, दक्ष और रोजगार मुखी बने, ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो। युवा आयोग के गठन का मुख्य लक्ष्य यही रखा गया है। सरकार चाहती है कि नौकरी मिले, नौकरी में उनकी जो है वो प्रमुखता पहले हो, बिहारियों की प्रमुखता पहले हो। साथ ही साथ किस तरीके से रोजगार निकालने हैं, इसके ऊपर जो है वो सरकारी विभागों से सीधे तौर पे जो है वो बातचीत युवा जो जिस तरीके से युवाओं के लिए युवा आयोग का गठन किया गया है वो सीधे तौर पे बातचीत करे। ये तमाम तरीकों का बात हो और उसके बाद युवाओं के हित में विचार किया जाए, सोचा जाए, ताकि युवा जिस समस्या से अभी जूझ रहे हैं उन समस्याओं से ना जूझें। अब सोचिए जरा कि बिहार में युवाओं की आबादी जो है
वो 57.8% है। और फिर भी बिहार मतलब बड़ा कमजोर राज्य है। हमारे यहाँ तो माना जाता है कि युवा शक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है, लेकिन उसके बाद भी कमजोर है। वो इसलिए है क्योंकि युवाओं को यहाँ कमजोर बनाया गया। और अब युवा आयोग के माध्यम से हो सकता है युवाओं में कुछ क्रांति देखने को मिले, और ये क्रांति बिहार को बदल सकता है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि अगर बिहार के युवा या फिर किसी भी जगह के युवा बेहतर हो जाएं तो समझ जाइए कि उस जगह का विकास होने से कोई रोक नहीं सकता। इसमें यह भी बताया गया है कि कुछ गलत, जैसे शराब हो गया या फिर कुछ ऐसे मामले हो गए, उनसे भी युवाओं को कैसे दूर रहना है, इसके बारे में भी प्रमुख कार्य जो है वो युवा आयोग करेगा। और इसके माध्यम से बिहार में बदलाव का बिगुल फूंका जाएगा। अब इसका राजनीतिक कारण भी समझ जाते हैं। तेजस्वी यादव जिस तरीके से नौकरी की बात करते हैं, युवाओं को जो है वो कहते हैं कि भाई साहब आप कहीं एग्जाम देने जाएंगे तो आपका फी जो है वो नहीं लगेगा, गाड़ी का खर्चा नहीं लगेगा, ये तमाम दावा करते हैं। ऐसे में युवाओं में जब उनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी तो ये ऐसा माना जा रहा है कि सरकार की तरफ से भी ये पहल किया गया कि युवाओं की सुना जाए। वो 57% से अधिक आबादी की सुनी जाए जो बिहार में बेकरार बैठी है, कोई रोजगार के लिए, कोई बेहतर शिक्षा के लिए, कोई बेहतर ढंग का काम के लिए, कोई बिजनेस के लिए, ये तमाम युवाओं का सुना जाए। और अगर नहीं सुना जाएगा तो फिर आप समझ जाइए कि बिहार से एकदम से अगर युवा नाराज हो गए, तेजस्वी यादव के साथ चले गए, तो फिर सरकार हिल जाएगी। और ऐसे में नीतीश सरकार ने एक बड़ा पहल किया है युवा आयोग का गठन करके। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, युवा आयोग के गठन को आप कैसे देखते हैं, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।